हेलो फ्रेंड्स, इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में आज जो केस हम डिस्कस करेंगे वो इस चीज़ को लेकर के है कि यदि एसएससी अपनी ओरिजिनल रिटर्न टाइम पर फाइल करता है और उस रिटर्न के अंदर कोई एसएससी अपना लॉस क्लेम करता है और उसके बाद एसएससी अपनी रिटर्न को रिवाइज करता है जो कि रिटर्न फाइलिंग की डेट के बाद में है, तो क्या सीपीसी खाली इस बिना पर एसएससी के लॉस को कैरी फॉरवर्ड करने से मना कर सकती है कि एसएससी ने जो रिवाइज रिटर्न है वो ड्यू डेट के बाद फाइल की है। दूसरा, इस केस में ये इशू था कि जब एसएससी सीआईटी अपील के पास सारे फैक्ट्स को बताता है और उसके लिए सारे डॉक्यूमेंट्री एविडेंस देता है, लेकिन सीआईटी अपील एसएससी की अपील को डिसाइड करते वक्त उन फैक्ट्स को गलत इंटरप्रेट कर लेता है या उन फैक्ट्स को नहीं देखता और एक कर्सरी मैनर में अपना ऑर्डर पास करता है, तो क्या एसएससी ट्रिब्यूनल के सामने ये कह सकता है कि एसएससी को जबरदस्ती लिटिगेशन में धकेला गया, सीआईटी अपील ने अपना काम ठीक से नहीं किया, फैक्ट्स को गलत तरीके से रीड किया, और क्या एसएससी लिटिगेशन की कॉस्ट को डिपार्टमेंट से मांग सकता है? ये दोनों इशू प्रेजेंट केस में जोधपुर आईटीएटी ने अपने एक केस खादी ग्राम उद्योग परिस्थन वर्सेस असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स के केस में डिसाइड किए और ये केस 108 आईटीआर ट्रिब्यूनल पेज नंबर 94 पर रिपोर्ट हुआ और इस केस का जजमेंट 31 जुलाई 2023 को आया। प्रेजेंट केस असेसमेंट ईयर 1920 से रिलेटेड है। प्रेजेंट केस में जो ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ द रिटर्न थी वो 31 अक्टूबर 2019 थी, जिसको एक्सटेंड किया गया था सीबीडीटी के द्वारा, और एसएससी ने एक दिन पहले 30 अक्टूबर 2019 को अपनी रिटर्न फाइल की थी, जिसके अंदर एसएससी ने कुछ लॉस क्लेम किया था। बाद में एसएससी ने अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ द रिटर्न के बाद रिवाइज की 15 जनवरी 2020 को। जब सीपीसी ने एसएससी की रिटर्न को प्रोसेस किया तो सीपीसी ने इस चीज को कंसीडर नहीं किया कि एसएससी अपनी ओरिजिनल रिटर्न विद इन ड्यू टाइम फाइल कर चुका है और सीपीसी ने एसएससी के लॉस को कैरी फॉरवर्ड नहीं किया। एसएससी ने सीआईटी अपील के पास अपील फाइल करी, सारे फैक्ट्स को बताया, लेकिन सीआईटी अपील ने भी अपने ऑर्डर के अंदर जो ओरिजिनल डेट ऑफ रिटर्न फाइलिंग थी उसको कंसीडर नहीं किया और सीआईटी अपील भी अपने ऑर्डर में ये कहता रहा कि एसएससी ने अपनी ओरिजिनल रिटर्न जो है वो बाद में फाइल की है, या दूसरे शब्दों में सीपीसी ने जो फैक्ट्स एसएससी ने दिए थे उनको कंसीडर नहीं किया, उनको मिसरेड किया। और सीआईटी अपील ने भी उस ऑर्डर को जो सेक्शन 143 सबसेक्शन 1 के अंदर सीपीसी ने पास किया था उसको अपील रखा। एसएससी ने ट्रिब्यूनल में 2 ग्राउंड्स रेज किए। पहला ग्राउंड तो ये था कि एसएससी का कहना था कि मेरा ये लॉस अलाउ किया जाए क्योंकि मैंने अपनी ओरिजिनल रिटर्न टाइम पर फाइल की है, और दूसरा ग्राउंड एसएससी ने ये कहा कि क्योंकि सीआईटी अपील ने अपना काम ठीक से नहीं किया, फैक्ट्स को मिसरेड किया, इसलिए एसएससी को अपील की फीस, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस और एडवोकेट की फीस जो है वो एज ए कॉस्ट अलाउ की जानी चाहिए, क्योंकि एसएससी को अननेसेसरी लिटिगेशन में धकेला गया है। जब ट्रिब्यूनल ने इस मैटर को सुना तो ट्रिब्यूनल ने जो एसएससी का पहला मुद्दा था कि एसएससी को लॉस अलाउ किया जाना चाहिए क्योंकि एसएससी ने अपनी ओरिजिनल रिटर्न टाइम पर फाइल की है, उस पार्ट को ट्रिब्यूनल ने अलाउ किया। और जो सेकंड बात थी कि एसएससी को कॉस्ट अलाउ की जानी चाहिए, तो ट्रिब्यूनल का ये कहना था कि क्योंकि सीआईटी अपील ने अपना ऑर्डर एक फेसलेस रिजीम के अंदर पास किया है और क्योंकि फेसलेस रिजीम में पर्सनल कांटेक्ट नहीं होता, तो ये एक पॉसिबिलिटी रहती है कि फैक्ट्स कई बार ठीक से एग्जामिन नहीं हो पाते। तो खाली इस वजह से कि सीआईटी अपील ने फैक्ट्स को ठीक से एग्जामिन नहीं किया, सीआईटी अपील के ऊपर या डिपार्टमेंट के ऊपर कॉस्ट नहीं लगाई जा सकती। फ्रेंड्स, केस बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बात सही भी है कि जो फेसलेस रिजीम है उस फेसलेस रिजीम के अंदर जो एक पर्सनल टच नहीं होता, फैक्ट्स को ठीक से नहीं बताया जा सकता, लेकिन बहुत सारे केसेस में ऐसा देखने को मिलता है कि सबसे पहले तो सीपीसी एक लिटिगेशन का बहुत बड़ा सोर्स है और सीआईटी अपील लेवल पर भी ये देखने को मिला है कि जो ऑर्डर्स पास किए जाते हैं वो बहुत ही एक कर्सरी मैनर के अंदर, बहुत ही परफंटरी मैनर में पास किए जाते हैं, जिससे एसएससी को अननेसेसरी लिटिगेशन में जाना पड़ता है और जहां पे ऑर्डर स्पीकिंग नहीं होते वहां से ट्रिब्यूनल से भी मैटर रिमांड बैक होते हैं और एसएससी अननेसेसरी 10-10 साल जो है वो एक छोटे से मैटर के लिए लिटिगेशन में
निकाल देता है। वीडियो के अंत में एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूं। केस का नाम है खादी ग्राम उद्योग परिस्थन वर्सेस असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स और ये केस 108 ITR ट्रिब्यूनल पेज नंबर 94 पर रिपोर्ट हुआ और इस केस का जजमेंट 31 जुलाई 2023 को आया। थैंक यू फ्रेंड्स।